उससे जवाब पूछ रहे हैं कि भाषण देना चाह रहे हैं? ना 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 ना, वो आपका अधिकार है, नेताओं का अधिकार है भाषण, पत्रकार सिर्फ सवाल तो आप फिर आप अनाधिकार चेष्टा मत करिए। हाँ। या तो आप भाषण दे लीजिए। ना ना, मैं सवाल पूछता हूं, भाषण आप दीजिए। देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहूंगा संदीप जी, आज ट्रैक्टर रैली निकली, भारतीय किसान यूनियन ने ही 2008 में आंदोलन किया था, आप मीडिया में हैं जाकर चेक कर लीजिएगा, कि एपीएमसी का बंधक बना के रखा हुआ है, हमें मंडी के बाहर अपनी उपज को बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। आज के जमाने में पुराने आंदोलन और पुरानी समाचारों को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पे आज अचानक यह विषय बदल गया, तो ये विचार करने का विषय क्यों बदल गया? चलिए मान लिया आज ट्रैक्टर रैली हुई ना, संदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत में कितने ट्रैक्टर हैं? पंजीकृत संख्या के अनुसार लगभग 43 लाख, और किसान कितने हैं? 62 करोड़। तो वो 61.5 करोड़ जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, हमें उनका भी ध्यान रखना है। अच्छा। आपने देखा कि आज ये ठंड के ठिठुरते में किसान भाई निकले हुए हैं। संदीप जी आप भूल गए 8 महीने पहले जब कोविड का दौर था, तो चिलचिलाती धूप में 1,000 किलोमीटर पैदल चलने वाले लोग, आज ईश्वर की कृपा से इनके पास तो 6 महीने का राशन है, उनके पास 6 दिन का राशन नहीं था। हमें उसका भी तो ध्यान रखना है। वो राशन पैदा किसने किया? 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल उगाई किसने? उगाई किसने? 80 करोड़ लोगों को अनाज और वो मुफ्त दे रहे हैं। वो उगाई किसने? वो ज्यादातर किस राज्यों से हैं? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, तेलंगाना से, विदर्भ से, जहां पर की वो गेहूं चावल दाल उगाई किसने थी? आप एमएसपी की दुहाई देते हैं, एमएसपी पर खरीदी हो रही है क्या? 1868 का धान 1100 पर बिकता है कि नहीं बिकता है? मैं एकदम शांति से बात कर रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं, अरे उनको भी तो देखो जिनके पास साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए। अच्छा, 7 महीने हो गए हैं, यदि उन्हें थोड़ी सी आशा की किरण देख रही, सरकार को दोनों को देखना है, ट्रैक्टर की क्षमता वाले को भी देखना और जिसके पास बैल अच्छा, भी नहीं आप है, ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ तो ये मुट्ठी भर किसान है, ये ट्रैक्टर वाले किसान बारे में भी विचार करिए। मतलब ये ट्रैक्टर वाले किसान है, ये साधन संपन्न किसान है, यही तो नैरेटिव बना रहे हैं। बताइए, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। आज तो ट्रैक्टर रैली निकली थी, जिस जमाने में वो बेचारे गरीब लोग जा रहे थे, वो भी गांव के किसान थे, जो 500 हजार किलोमीटर जा रहे थे। आपकी वजह से जा रहे थे, क्योंकि कुव्यवस्था हुई, प्रबंधन नहीं हुआ, ट्रेनें आपने नहीं चलाई, बसों की सेवा नहीं हुई, वो आपकी वजह से था। आप बोल लीजिए फिर। मैं तो शांति से बोल रहा हूं, आपको हर दूसरे वाक्य में बीच में कूद पड़ रहे हैं। बोलिए आप बोलिए फिर। आप मुझसे जवाब पूछ रहे हैं कि भाषण देना चाह रहे हैं? ना 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 ना, वो आपका अधिकार है, नेताओं का अधिकार है भाषण, पत्रकार सिर्फ सवाल तो आप फिर आप अनाधिकार चेष्टा मत करिए। या तो आप भाषण दे लीजिए। ना ना, मैं सवाल पूछता हूं, भाषण आप दीजिए भाषण। अभी आपने बाबा लखा सिंह को इतना लपेटने की कोशिश की, लपेटे में नहीं आए, लपेटने की कोशिश की, सवाल पूछने को आप लपेटना समझते हैं। होले होले सवाल पूछूं मतलब आपसे? अब संदीप जी आपकी सुविधा अनुसार सवाल पूछूं। ट्रैक्टर है कि नहीं? 61.5 करोड़ कहां? वो 80 करोड़ लोग कहां? तो मतलब ये सिर्फ 50 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं ये 40 किसान संगठन। फिर आप लगातार बोल रहे हैं। हाँ, मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हाँ, बताइए। भाई 43 लाख की भी सुनेंगे। कितने लोगों ने ट्रैक्टर निकाला था उस समय? लाओ भाई, हम अपने भाइयों को छोड़ आए जाके। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसके पास बैल की जोड़ी भी नहीं है, जिसके पास 2 जून का खाना भी नहीं है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में बैठा है, जिसे आशा की किरण नजर आ रही, हमें उसका भी ध्यान रखना है, इनका भी ध्यान रखना है। तो और अच्छा, कक्का जी ने कहा कि किसानों को बांटने की बात होगी राज्य के अनुसार अलग अलग करने पे, तो मैं विनम्रता से कक्का जी और सुप्रिया जी दोनों से पूछता हूं, जब हम कहते हैं कि केरल में एपीएमसी नहीं, तो कहते हैं वहां की स्थिति अलग है, इसलिए उसको अलग ढंग से देखिए, इससे अलग। इसका मतलब हर राज्य की स्थिति अलग है, मगर जब रिपील करना हो तो एक साथ देखिए। तो पहले आप तय कर लीजिए, पूरे देश में एक परिस्थिति मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? अलग अलग मानते हैं तो उस ढंग से स्टैंड लीजिए, एक मानते हैं तो उस ढंग से स्टैंड लीजिए। मैं दोनों स्थितियों में जवाब देने को तैयार। तो आपने जैसा झारखंड का, आपने बिहार का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, मैं शायद वजह जानता हूं। बिहार में एपीएमसी 2006, बिहार, महाराष्ट्र, हाँ, वहां छोटे किसान है ना सुधांशु? हाँ, वहां छोटे किसान है ना, वो 61.5 करोड़ 86% जो छोटे और मझोले किसान है वो बिहार में भी आते हैं ना। वहां एपीएमसी हटी 2006 में, आप ही की सरकार ने हटाई। सालाना आय बिहार के किसान की 42,000 रुपए है। आप बताते हैं कृषि की विकास दर वहां 12-13% पे सरपट भाग रही है। वो विकास दर का क्या करे किसान? उसकी आमदनी है 42,000, 3,500 रुपए महीना। तो आप ये कह रहे हैं 3,500 रुपए महीने की आमदनी कर ले। यूपी
हरियाणा, पंजाब, पंजाब में 2,19,000 की सालाना आय, हरियाणा में 1,90,000 की सालाना आय। संदीप जी, अब मैं बोल लूं? जी बोलिए ना। बिहार के विषय में बोला आपने, 2006 में हमारी सरकार ने परिवर्तन किया, बिल्कुल मानता हूं। अर्ध सत्य क्यों बोलते, पूरा सत्य बोलिए। बताइए ना। रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने लागू किए 2015 से 17, जब आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, कृषि मंत्री कांग्रेस का था, उसने बिहार में तीसरे स्टेज का रिफॉर्म लागू किया। तो कहिए ना, दोनों सरकारों ने मिलकर लागू किया। मैं तो कहता हूं इस तमाम में सभी नंगे हैं। ये खोखला नारा सुधांशु बिल्कुल सही है, आपने मेरे को पकड़ा। बिहार में कर्मचारी की आय भी कम है। नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा मुझे। आपने आय की बात की ना, कर्मचारी की। उत्तर भारत के दो सबसे अमीर राज्य और सबसे गरीब राज्य की तुलना यह युक्ति संगत नहीं। ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा मुझे। सुधांशु रिस्पॉन्ड कीजिए, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। अब अगर आप बात करने का मौका दें, क्योंकि सारे प्रश्न हम ही से हैं, और यदि आपको हर दूसरे वाक्य में बोलना हो तो आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात का भी मिला के जवाब दे दूं। चलिए, थोड़ी भड़ास निकाल ली आपने, अब बोलिए, धारा प्रवाह बोलिए। नहीं, मैं भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, सारे प्रश्न मुझसे। आपको आप एक मिनट सिर्फ सुधांशु स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। हाँ, अब मैं बोलता हूं। मैं सीक्वेंस से सबका जवाब देता हूं। पहले सुप्रिया जी ने कहा कि एपीएमसी न होने से बड़ा शोषण हो रहा है और किसानों के लिए मंडियों की और संख्या होनी चाहिए। आज तक मुझे इस यक्ष प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि केरल में इतना भयानक शोषण क्यों करवा रहे हैं, जहां राहुल गांधी जी सांसद हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा 10 साल में हम होते तो ऐसा नियम बना लेते। कृपया बता दें कि 10 साल में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में 1 इंच भी क्या लागू किया। आज तो C2, L2 सारे प्रश्न पूछ लिए गए। पॉइंट नंबर 3, इन्हीं की सरकार ने कहा था कि 2/3 लोगों को वो नहीं मिलता है, इसलिए जब हम 2/3 लोगों की बात कही तो वो डिवीजन की बात होती है। क्यों भी भाई विभेद करवा रहे हैं दिल्ली के किसान और केरल के किसान में? क्यों नहीं दोनों को एक रखना चाह रहे हैं? क्यों भी भेद करवा रहे हैं फल और सब्जी को एपीएमसी से बाहर रखकर गेहूं और चावल को रखने में? गेहूं चावल उगाने वाले, फल सब्जी उगाने वाले के बीच में क्यों भेद करवा रहे हैं? साफ साफ बता देना। और यदि किसान देश का पूर्णतः आंदोलित है तो कम से कम अपने राज्यों में फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फोटो डालिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, जहां विपक्ष की सरकारें हैं। और मैं आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी का जवाब देता हूं। सोमपाल शास्त्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं कृषि के विषय में। मैं मानता हूं कि उनके समक्ष मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं बात करूं, मैं केवल फैक्ट रख देता हूं। उन्होंने भी अर्ध सत्य बोला। उन्हें कहना चाहिए था जब मैं देश का कृषि मंत्री बना तो उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कृषि ऋण पर ब्याज की दर 14 से 18% थी और ट्रैक्टर खरीदने के लिए जमीन के अनुपात में नहीं, पूरी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। फिर वाजपेयी सरकार ने उसे घटा के 8 से 9% किया। देश में पहली राज्य सरकारें जिन्होंने पहले साल 0% कृषि ऋण देना पड़ा तो वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारें थी। उसके बाद उन्हें यह कहना चाहिए था कि स्वामीनाथन कमीशन का गठन एनडीए सरकार ने किया। फिर उन्हें कहना चाहिए था 10 साल तक यूपीए ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद में सम्मान से यह बात स्वीकार कर लेता कि 14 में आने के बाद जब 15 में सरकार ने कहा तो उनको इस बिंदु पर आपत्ति है। और फिर यह भी कहना चाहिए था स्वयं स्वामीनाथन जी ने भी सरकार के इस सहयोग की प्रशंसा की थी। तो मैं उसके बाद मान लेता कि सारी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसके बाद जो युद्धवीर जी ने कहा तो मैं इस बात पे पूरी ईमानदारी से यह कह देना चाहता हूं, सरकार खुले दिल से तैयार है। यदि आप राज्यों की बात कहते हैं, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, आज भी राज्यों के हाथ में यह अधिकार तो है ना संदीप जी, किस चीज को अपराध घोषित कर दें। कह दे एमएसपी पे एक से कम खरीदा जाएगा तो अपराध होगा। और अगर बाजार को तय करेगी सरकार, तो एक पुरानी कहावत है संदीप जी, राजा बना व्यापारी तो जनता बनी भिखारी। ये इतिहास का कोई कालखंड बता दीजिए और भूगोल का कोई भूखंड बता दीजिए जहां सरकार बाजार को नियंत्रित करके जनता में समृद्धि ले आई। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप भी विद्वान पत्रकार हैं देश के, आप मुझे बता दीजिए हिस्ट्री का कोई इलाका और दुनिया का कोई देश जहां बाजार पे सरकार नियंत्रण करके, तो जिन लोगों ने किया, अरे भाई सबको छूट। अच्छा एक और बात समझिए आप, हाँ, बढ़िया 30 सेकंड में पूरा आपको जो मन आ रहा बोल रहे हैं। हाँ। सरकार ये तय करेगी दूरदर्शन पे क्या बोला जाएगा। आपको ये कहे नहीं, न्यूज 24 पे भी वही बोला जाना चाहिए जो दूरदर्शन पे है, तब हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये कैसे संभव है? सरकार अब 3 पॉइंट, अब देखिए 3 मिनट बची हैं सुधांशु, अब तीन पॉइंट जो आपने सोमपाल शास्त्री को रीबट किया वो अपने आप करेंगे, उस पर
अपनी बात को डिफेंड। आपने केरल का उदाहरण दिया, बहुत लोग केरल का उदाहरण दे रहे हैं। सुधांशु, मैं दर्शकों को बता दूं, केरल में कभी एपीएमसी एक्ट थी ही नहीं। केरल एक अलग अलहदा, 6 राज्य ऐसे हैं, अकेला नहीं है। केरल में 82 से 85% जो उपज होती है वो प्लांटेशन क्रॉप्स और स्पाइसेस की होती है। रबड़, नारियल, वहां पर लौंग, काली मिर्च वगैरह वगैरह वगैरह, उन सबके बोर्ड्स हैं। और वो बोर्ड जो लाभकारी मूल्य है उस पर भी 20% ऊपर देती है। एमएसपी की बात भूल जाइए। तो ये बिल्कुल गलत उदाहरण है जो आप केरला का दे रहे हैं। ये ऐसा उदाहरण, केरला का उदाहरण ना दिया कीजिए। एक सेकंड, मैं भी आपको, अभी बहुत टाइम है ना, अभी रुकिए। दूसरी बात आपने कही कि राज्य जितना अपना खरीद करना चाहे कर लें, वो नहीं हो रहा है। 60 लाख पैडी की प्रोक्योरमेंट का एफसीआई ने एक मौखिक आश्वासन दिया छत्तीसगढ़ सरकार को। 47 लाख टन के बाद वहां कोई खरीदी नहीं हो रही। एफसीआई ने बोर्ड लगा दिए हैं कि हमारे गोदाम में कोई जगह नहीं है। समझे? तो सरकार अगर खरीदी बंद कर देगी, यह बड़ी कन्वीनियंट सिचुएशन होती है कि राज्य खरीद लें, उसमें से केंद्र को भी तो खरीदना है। और इसी समस्या में एफसीआई का डिसमेंटलिंग जुड़ा हुआ है, जिसकी रिकमेंडेशन 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने दी थी। आपको दूंगा मैं रिबट करने का पॉइंट। 40 सेकंड में सोमपाल शास्त्री आपसे सवाल पूछ